So, hello everyone, welcome to the fourth lecture of organic photo series. Guys, आज हम resonating structures plot करना सीखेंगे. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेजोनेंस क्या होता है इसके बारे में डिटेल में जाना था. मैं उम्मीद करता हूं आपने उस पूरी वीडियो को अच्छे से देखा होगा. सो गाइस, जल्दी से अपने कॉपी पेन निकाल लो. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ढंग से सीखेंगे कैसे प्लॉट करते हैं. सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर. एंड एक इंपॉर्टेंट चीज और कि इस वीडियो के नोट्स एंड आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारी वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हो www.homepaytuition.com पे. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर. सो गाइस, अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर में रेजोनेंस कहां पर होगा, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन में अपने को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं ये तो जान लिया था. वो सिचुएशंस कौन सी है, क्या वो कंडीशंस होंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस को सीख लिया था. बट उनको अब प्लॉट कैसे करना है ये आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं. सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा जिन पे थोड़ा सा ध्यान देना. ये पॉइंट्स आपको बहुत काम देंगे. पहले लास्ट लेक्चर में गाइस हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि रेजोनेंस कहां पर पॉसिबल होगा. अगर आपने लास्ट लेक्चर अच्छे से देखा है तो गाइस आपको ये बात याद होगी कि सर जहां पर भी कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, गाइस कॉन्जुगेशन की 6 कंडीशंस बताई थी. 6 कंडीशंस अगर आपको याद हो, 6 कंडीशंस, तो जहां पर भी कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा वहीं पर ही हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को प्लॉट करेंगे. पहले ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल में बता रखा है, राइट. सेकेंड बात ये बच्चों कि आपको सारे, ये कोई स्टेप्स नहीं है, ये कोई स्टेप्स नहीं, बस मैंने इसको रैंडमली लिखा है ताकि आपके दिमाग में रहे. फिर आपको क्या करने होंगे, आपको रैंडमली गाइस यहां पर जस्ट वेट फॉर अ मिनट, यहां पर आपको सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को प्लॉट करना है. सारे आपको यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को प्लॉट करना है. सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को प्लॉट करना है. फिर उसके बाद आपको उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से मिला के जो मेन हाइब्रिड बनेगा, याद करो बच्चों हमने क्या बताया था कि वो सब हाइपोथेटिकल थे, उनको मिला के जो मेन हाइब्रिड बनेगा उसे प्लॉट करना है. ठीक है गाइस, ये कोई स्टेप्स नहीं है, मैं फिर से बता दूं, बस ये एक मैंने लिखा है ताकि आपके माइंड में रहे कि पहले आपको देखना होगा कि क्या कॉन्जुगेशन वहां पर हो रहा है, क्या कॉन्जुगेशन की सिचुएशन है. फिर अगर है तो आप सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को प्लॉट करो और उनको मिला के मेन हाइब्रिड बनाओ. अच्छा बच्चों, दो चीज और बताऊंगा मैं आपको, अभी डिटेल में सीख जाओगे, बहुत एग्जांपल्स करेंगे हम, राइट. अब देखो, मेन हाइब्रिड में बच्चों दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. एक आपका चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और एक आपका पार्शियल कैरेक्टर को कैसे दिखाना है. आपने कहा सर पार्शियल कैरेक्टर मतलब, गाइस जैसे पहले कहीं पर सिंगल बॉन्ड है, बाद में डबल हो गया, फिर सिंगल हो गया, अरे भाई सिंगल हो रहा है, डबल हो रहा है, सिंगल हो रहा है, डबल हो रहा है, तो वहां पर आपको ऐसे डॉट 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 ऐसे करके एक पार्शियल कैरेक्टर दिखाना होगा कि यहां पर डबल भी आ रहा है, सिंगल भी आ रहा है, डबल भी आ रहा है, सिंगल भी आ रहा है, राइट. ये चीज याद रखना. और चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है गाइस, वो अभी आपको हम धैर्य रखा जाए, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब देखो जैसे बच्चों यहां पर जस्ट वेट फॉर अ मिनट. हाँ, एक चीज मैं आपको और रिवाइज कराना चाहूंगा जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था इक्विवेलेंट आरएस के बारे में. किसके बारे में, इक्विवेलेंट आरएस. इक्विवेलेंट आरएस क्या होता है गाइस, आपको याद होगा लास्ट क्लास में एक स्लाइड थी जहां पर मैंने बताया था कि थोड़ा सा डिस्कस किया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की. इक्विवेलेंट, आपको याद होगा इक्विवेलेंट आरएस किसे बोलते हैं, मैं आपको अभी बताता हूं, थोड़ा सा स्क्रीन पे देखना. अगर रिलेटिव पोजीशन ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम रिमेन सेम देन दे आर इक्विवेलेंट आरएस एंड hence charge will distribute equally. गाइस ये सब कहीं लिखा नहीं हुआ, ये मैंने बोर्ड पे से लिखा ताकि आपको थोड़ा सा रिलेट हो चीजों को, थोड़ा सा आप सीख सको. आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था इक्विवेलेंट आरएस का मतलब होता है कि अगर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी सेम है, क्या सेम है स्टेबिलिटी, तो उनको इक्विवेलेंट आरएस कहते हैं. ये सारी बातों को भी आप रिलेट कर लोगे, परेशान मत हो, विश्वास दिला रहा हूं, थोड़ा सा सुन लो, बहुत काम देंगी ये बातें. इक्विवेलेंट आरएस सर कैसे हम बताएंगे आपको, बस बच्चों इतना देखना है. अगर रिलेटिव पोजीशन, कौन सी पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन सिस्टम की, कॉन्जुगेटेड सिस्टम की अगर सेम रहेगी, मैंने क्या बोला, अगर रिलेटिव पोजीशन कॉन्जुगेटेड सिस्टम की सेम रहेगी तो हम बोलेंगे वो इक्विवेलेंट आरएस है. क्योंकि देखो बच्चों, अभी स्टेबिलिटी से आप इसको रिलेट नहीं कर पाओगे. मैंने बोला इक्विवेलेंट आरएस वो होते हैं जिनकी स्टेबिलिटी सेम होती है. अब आप स्टेबिलिटी नहीं देख सकते लेकिन आप रिलेटिव पोजीशन देख सकते हो. आप बोलोगे अरे सर बहुत कंफ्यूज हो रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा, अरे मुझे चक्कर आने लग गया. गाइस रिलैक्स, आपको क्या देखना है, बस आपको
रिलेटिव पोजीशन देखनी है कॉन्जुगेटेड सिस्टम की, ठीक है। अगर वो रिलेटिव पोजीशन सेम रहेगी तो हम बोलेंगे वो इक्विवेलेंट आरएस है। क्या है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। याद रखना बच्चों छोटी छोटी बातों को, अभी आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आपके सामने एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। रिलेटिव पोजीशन का मतलब ऐसा होता है, जैसे मैं बताऊं, लेफ्ट राइट से मतलब नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप देखो यहां पर एक बॉय खड़ा है, एक लड़का खड़ा है और दो घर यहां पर दिख रहे हैं। सिमिलरली एक लड़का यहां खड़ा है और दो घर यहां पर दिख रहे हैं। आप दोनों ही केस में देखो बच्चों, लड़का जब भी देखेगा उसको दोनों घर साथ में दिखेंगे, यहां पर भी और यहां पर भी। लेकिन थर्ड केस में वो बीच में आ गया, तो आपको ये नहीं देखना कि सर पहले घर राइट था फिर घर लेफ्ट हो गया तो रिलेटिव पोजीशन चेंज होगी। नहीं, रिलेटिव पोजीशन इस सेंस में देखा जाता है कि जैसे लड़का जब भी देखेगा उसको दोनों घर हमेशा साथ में दिखेंगे, यहां पर भी साथ में है, यहां पर भी साथ में है। तो इन दोनों केस में हम बोलेंगे कि रिलेटिव पोजीशन, यानी जब भी इस जैसे मान लो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, 2 हाउसेस एंड 1 बॉय। गाइस सारी एग्जांपल जब आएंगे तो सब रिलेट हो जाएगा, ठीक है। सुनो, जैसे मैंने बोला यहां पर एक सिस्टम है, 2 घर का और 1 बॉय का, ठीक है। तो अब सुनो बच्चों, रिलेटिव पोजीशन को कैसे सोचना है। अगर ये दोनों घर हमेशा साथ है, हमेशा साथ, और बॉय इस तरफ है, सिमिलरली इस केस में बॉय इस तरफ है और ये दोनों घर हमेशा साथ में, तो हम बोलते हैं कि रिलेटिव पोजीशन सेम है। क्या है? रिलेटिव पोजीशन सेम। लेकिन ये लड़का बीच में आ गया तो रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जाएगी। आप कहोगे अरे सर क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है। गाइस अभी एग्जांपल सब आएंगे ना, सब कहानियों को लाइन से बैठा दूंगा, विश्वास मानो। तो चलो, बहुत पका दिया यार, बहुत बोर कर दिया क्लास की स्टार्टिंग में ही, ओ माय गॉड। अब करते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स की स्टडी, तब आपको दिल से चीजों को समझ में आएगा। जैसे आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, आप देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पे प्लस, ठीक है। गाइस देखो, रिलैक्स यार, रिलैक्स। अब सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में है, सर 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 क्या यहां पर हमारा कॉन्जुगेशन है? आप बोलोगे पाजी पाई बॉन्ड, आप देख सकते हो पाई बॉन्ड का एक स्पेस छोड़ के C के ऊपर प्लस। याद करो बच्चों, C का ऑर्बिटल खाली है तो हम क्या बोल सकते हैं? वेकेंट p ऑर्बिटल। तो अगर आपने पिछली क्लास में देखा होगा तो आपको याद होगा, पाई बॉन्ड के एक स्पेस छोड़ के अगर वेकेंट p ऑर्बिटल है तो वहां पर कॉन्जुगेशन पे भैया टिक लगा लो, कॉन्जुगेशन होगा, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे प्लॉट होंगे। अब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे प्लॉट करना है गाइस, मैं आपको सिखाता हूं। जैसे आपके सामने ये दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर प्लस, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे प्लॉट करना है? यहां पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इस प्लस के तरफ बढ़ेंगे। क्यों? याद करो, पिछले लेक्चर में बताया था, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ये इसके तरफ बढ़ेंगे, इसके तरफ। इसको मैं दूसरे कलर से शो कर देता हूं, इसके तरफ ऐसे बढ़ेंगे आगे की तरफ। इसका रीजन क्या था गाइस? अगर आपको याद हो, ये गरीब है बेचारा, और प्लस दूसरी बात ऐसे भी सोच सकते हो, इस प्लस को माइनस अट्रैक्ट करेगा, किसी भी तरीके से समझो, बस याद रखना कि यहां पर फ्लो स्टार्ट हो जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का। सो गाइस जैसे ही वो वहां पर जाएगा तो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए बीच में आपको डबल एरो बनाना है। फिर जब ये इधर आ जाएगा बच्चों, तो ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। यहां पर हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर हो गया डबल बॉन्ड CH2। अब गाइस इस बेचारे की तो गरीबी दूर हो गई, पहले यहां 3 बॉन्ड था, अब देखो 4 हो गया, लेकिन गरीब वो वाला हो गया, तो इस पे आ गया कार्बोकैटायन, वो गरीब हो गया। तो अब समझने वाली बात बच्चों ये है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। यहां पर फ्लो हुआ, उसकी गरीबी दूर हो गई, ये गरीब हो गया। अब बच्चों थोड़ा सा अब इसका हाइब्रिड आपको बनाना है, यानी इन दोनों को मिला के, ना ही ये मेन है ना ही मेन है, इन दोनों को मिला के आपको हाइब्रिड तैयार करना है। अच्छा बच्चों, हाइब्रिड की खास बात, हाइब्रिड इंपॉर्टेंट है भाई, तो इज्जत देंगे, ब्रैकेट में लेंगे। किसमें लेंगे? ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब इसको लिखना कैसे है सर? गाइस सबसे पहले काम करो, आप एक चीज जानते हो कि जब भी हमारा रेजोनेटिंग का फैक्टर आता है तो हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, सिग्मा से कोई लेना देना नहीं। गाइस इंडक्टिव में सिग्मा का लेना देना था, लेकिन यहां पर मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था सिंगल बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं है, डबल का ही होता है। तो सिंगल बॉन्ड को तो कोई छेड़ भी नहीं सकता, सिंगल सारे बना लो, सिंगल पहले बना लो, CH2 CH और CH2 सिंगल सारे बना लो, सिंगल बॉन्ड, इसको तो कोई टच भी नहीं कर सकता। जो पार्टी बदल रहे हैं वो डबल बॉन्ड ही कर, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वही इधर उधर रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो ये तो क्लियर हो गया। आपने कहा ठीक है सर। गाइस अब नोटिस करो, पहले इन दो, अच्छा मैं नंबरिंग कर देता हूं, नंबर 1 नंबर 2 एंड नंबर 3। अगर आप ध्यान दो बच्चों, 1 और 2 के बीच में पहले डबल बॉन्ड था, अब 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, पहले डबल है फिर सिंगल है, ये क्या हो रहा है? सो गाइस इसे कहते हैं पार्शियल कैरेक्टर। तो इसे आप डॉट 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 से दिखाओगे, किससे दिखाओगे? डॉट 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 डॉट, ठीक। फिर यहां पे देखो, पहले सिंगल था
फिर डबल है, कभी सिंगल है, कभी डबल है, तो पार्शियल कैरेक्टर डॉट 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 बना लिया। ठीक है गाइस, सबसे पहले आपको ब्रैकेट बनाना है बड़ा सा, फिर ऐसे तीनों एटम्स को लिखना होगा, उनके बीच में पहले सिंगल बॉन्ड बनाना होगा, फिर जहां पर पहले डबल सिंगल हो रहा है उसके बीच में डॉट 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 प्लॉट कर लिया। अब बात आती है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की गाइस, किसकी? चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? आप कहोगे सर कभी प्लस इसमें, कभी प्लस इसमें, कभी थर्ड पे आ रहा है, कभी वन पे आ रहा है, कभी थर्ड पे आ रहा है, कभी वन पे आ रहा है। सो गाइस हम ये कह सकते हैं कि जो एक प्लस चार्ज है कभी इधर जा रहा है, 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 तो ये दोनों में बटा हुआ है। तो क्या हम इसको इक्वल इक्वल बांट दें? एक प्लस चार्ज दोनों में बटा हुआ है, क्या हम इसको इक्वल इक्वल बांट दें? अब सुनो बच्चों ध्यान से, अगर रिलेटिव पोजीशन सेम है तो आप बांट सकते हो चार्ज को, अगर रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रही है तो आप नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। जैसे बच्चों यहां पे देखिए, डबल बॉन्ड इधर प्लस इधर डबल बॉन्ड इधर, ये बोलेंगे कि सेम रिलेटिव पोजीशन है। रिलेटिव पोजीशन का मतलब बगल में ही है दोनों, डबल बॉन्ड के बगल प्लस के बगल डबल बॉन्ड। रिलेटिव पोजीशन से लेफ्ट राइट मत सोचने लग जाना, सर यहां पे तो कोई लेफ्ट था, यहां पे नहीं। रिलेटिव पोजीशन मतलब अगल बगल ही है, यहां पर भी अगल बगल, यहां पर भी अगल बगल, मस्त रिलेटिव पोजीशन सेम है। तो जब रिलेटिव पोजीशन सेम होगी बच्चों, जब रिलेटिव पोजीशन सेम होती है तो चार्जेस को आप इक्वली बांट सकते हो। आपने कहा सर मतलब जैसे यहां पर प्लस चार्ज था, यहां पर प्लस चार्ज था, तो कभी इस पे प्लस आ रहा है तो कभी इस पे प्लस आ रहा है, तो आप एक काम करो, दोनों पे प्लस हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या कर दो? प्लस हाफ डिस्ट्रीब्यूट। तो इस तरह से बनता है बच्चों आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आई होप गाइस आपको बात समझ में आई। अभी बहुत एग्जांपल है गाइस, बोर मत हो जाना, सारे एग्जांपल्स कवर आउट करेंगे, विश्वास दिला रहा हूं। वीडियो के एंड तक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, विश्वास दिला रहा हूं। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके बच्चों नोट करो। ठीक है, चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल गाइस हमारा इधर भटक गया, राह से थोड़ा भटक गया। ओ माय गॉड, यहां पर है। ठीक है, तो अब देखो, अब सवाल इस बात का है, सर पप्पू से पूछा कि पहले कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं होगा, तो पप्पू का जवाब आया सर हाँ जी दिख रहा है कॉन्जुगेशन बच्चों देखो, डबल बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड, एक यहां से भी दिख रहा है, डबल बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे कार्बन जिसका वेकेंट पी ऑर्बिटल। तो गाइज अब बताओ, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, कहां पर होगा ज्यादा, मतलब ज्यादा इफेक्टफुल कहां पे लग रहा है आपको? ऑब्वियस सी बात है, उस गरीब की गरीबी मिटा दो। और इस तरह से भी सोच सकते हो, या इस तरह से कि ये इलेक्ट्रॉन प्लस उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। सो गाइज यहां से आपका कॉन्जुगेशन स्टार्ट होगा। कॉन्जुगेशन किसके किसके बीच में होगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन और ये वेकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है। वेकेंट पी ऑर्बिटल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर कार्बन है, उस पे प्लस चार्ज है, मतलब कार्बन के पास गरीबी है, कार्बन का जो पी ऑर्बिटल है वो खाली है, वेकेंट है। ठीक है, इसलिए वेकेंट पी ऑर्बिटल बोला। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, कंफ्यूज नहीं। फिर से बता दे रहा हूं बच्चों, यहां पर ये जो मैंने इसे प्लस बनाया है, मैं इसको वेकेंट पी ऑर्बिटल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो ये कार्बन को डिनोट कर रहा है। यहां पर कार्बन है और उसमें प्लस चार्ज है, कार्बन पे प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी उसका पी ऑर्बिटल खाली है, इसलिए वेकेंट पी ऑर्बिटल बोला। अगर आपको डाउट है तो पिछली वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, अब देखो बच्चों, तो अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसी को लिख लेते हैं, इसको एज इट इज छाप लेते हैं। बहुत आराम से सीखेंगे बच्चों, बहुत आराम से। इसको एज इट इज हमने छाप लिया, चलो सर करना स्टार्ट करते हैं। गाइस अब देखना स्क्रीन पे, ठीक है। अब देखो, हमें मैंने आपको बताया था पहले डबल एरो बना लेना। अब देखो सीन ये कि भाई साहब ये जाएगा इधर, आप कहोगे हाँ जी सर ये जाएगा इधर। जब ये इधर जाएगा तो ये कार्बन को तो फिर भी देखो बच्चों, ये वाला जो कार्बन है उसकी किस्मत बड़ी सही है, उसको यहां से भी बॉन्ड मिल रहा था। जब ये बॉन्ड इधर जाएगा तो उसको यहां से भी मिलेगा। गरीब हो जाएगा बेचारा ये वाला कार्बन, क्योंकि अच्छा खासा बॉन्ड बना था वो चला गया। ये कार्बन जिसपे मैं पॉइंट कर रहा हूं, ये कार्बन जिसको मैं येलो से बोल रहा हूं, ये बेचारा गरीब हो जाएगा। ठीक है, येलो हटा देता हूं, फ्री रेडिकल लग रहा है तो, ठीक है, ये गरीब हो जाएगा। तो अब सिनेरियो क्या बनेगा बच्चों? अब देखो सिनेरियो कुछ ऐसा बनेगा कि यहां पर 1 2 3 4 ऐसा, ठीक है, ये पुराना बॉन्ड। अब जो नया बॉन्ड है बच्चों, मैं उसको व्हाइट से डिनोट कर रहा हूं, जो नया बॉन्ड बना है उसको व्हाइट से डिनोट कर रहा हूं। जैसे ही वो नया बॉन्ड व्हाइट बनेगा, वो प्लस का कार्बोकैटायन चला जाएगा, क्योंकि नया बॉन्ड बन गया, उसकी गरीबी दूर हो गई। गरीब हो गया बेचारा ये, गरीब हो गया बेचारा ये। अब क्या होगा सर? अब इसके बाद बच्चों इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। कैसे? क्योंकि ये डबल बॉन्ड इसकी गरीबी दूर करने जाएगा, राइट। जब उसकी गरीबी दूर करने जाएगा तो बच्चों मैं नीचे प्लॉट कर दे रहा हूं, आप देखो नीचे प्लॉट कर दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। सो यहां पर सिनेरियो क्या होगा? स्ट्रक्चर वैसे बनाएंगे, झट 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 ऐसा, ठीक है। जब डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा तो नया डबल बॉन्ड बच्चों यहां पर आ जाएगा, यहां आ गया, पहले वो वहां था, और अब गरीब बेचारा ये वाला कार्बन हो गया, क्योंकि बॉन्ड चला गया तो कार्बोकैटायन यहां पर आ गया। तो बच्चों आप अपनी स्क्रीन पे बहुत ही आराम से देख सकते हो, बहुत ही आराम से देख सकते हो कि सर
डबल बॉन्ड पहले उधर ब्रेक होके गया, उधर नया बॉन्ड बना, यहां गरीबी आ गई, ये उधर गया, यहां गरीबी आ गई। कॉन्जुगेशन के बिना रेजोनेंस नहीं हो सकता बच्चों। तो अब हम इसका मेन हाइब्रिड बनाएंगे। इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस एंड दिस। जो मेन हाइब्रिड आएगा, मेन इन तीनों को मिला के आएगा। अब वो कैसे प्लॉट करना है वो देखना जरूरी है। अब मेन हाइब्रिड हम प्लॉट करने जा रहे हैं बच्चों। मेन हाइब्रिड के लिए सबसे पहला काम भाई साहब, एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाओ, ठीक है। उसके बाद सारे कार्बन प्लॉट कर लो विद अ सिंगल बॉन्ड। 1 2 3 4 5 कार्बन मस्त प्लॉट करो। 1 2 3 4 5 कार्बन हमने बना लिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद बच्चों आप देखो, पहले यहां डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड, मतलब पार्टी बदल रहा है। यहां पर देखो मैं नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5। तो बच्चों देखो, पहले दूसरे के बीच यहां डबल था, लेकिन यहां सिंगल हो गया, मतलब ये पार्शियल कैरेक्टर शो कर रहा है। तो डॉट 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 डॉट, ठीक है। यहां सिंगल था, यहां डबल हो गया, ये भी पार्शियल कैरेक्टर डॉट 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 डॉट। यहां पर बच्चों ये डबल, ये सिंगल हो गया, ये इसने भी पार्टी बदल ली, यानी कि डॉट 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 डॉट। बच्चों जहां पर भी सिंगल डबल आता है उसको पार्शियल कैरेक्टर डॉट 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 से दिखाते हैं। यहां पर पहले सिंगल था, यहां डबल हो गया, तो यहां पर भी डॉट 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 डॉट। तो इसका मेन हाइब्रिड बच्चों आपको ऐसे दिखाना है, डॉट 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 के साथ। आपने कहा ठीक है सर, पहले बॉक्स बनाया, फिर जहां जहां पार्शियल था वहां डॉट 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 बना दिया। अब आता है बच्चों प्लस और माइनस का खेल। अब आप देखो कहां कहां प्लस माइनस था बच्चों, ये देखना बड़ा जरूरी है। साइन चार्ज देखना बड़ा जरूरी है, चार्ज को थोड़ा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो बच्चों नंबरिंग अगर मैं करूं, नंबरिंग तो ध्यान से देखना, नंबरिंग कर ही देता चलो। अच्छा 1 2 3 4 और ये 5। आप देखो बच्चों, पहले 5 पे चार्ज था, फिर 3 पे आ गया और फिर 1 पे आ गया। यानी कि जो चार्ज आएगा वो 1 पे आएगा, 3 पे आएगा और 5 पे आएगा। पहले देख लो बच्चों, पहले यहां पर 5 पे चार्ज था, फिर 3 पे आया और फिर 1 पे आया। तो चार्ज 1 पे, 3 पे, 5 पे आएगा। सवाल इस बात का है बच्चों, एक प्लस चार्ज था, वो 3 जगह पर जा रहा है, पहले यहां पर था, फिर यहां पर था, फिर यहां पर था। तो क्या मैं उसको 1/3 1/3 1/3 कर दूं, तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं? गाइस आपको याद होगा मैंने एक चीज बताई थी, चार्ज इक्वली तभी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जब रिलेटिव पोजीशन सेम रहती है, तभी। देखो गाइस, तो कंफ्यूज नहीं होना, इक्विवेलेंट आरएस का कंसेप्ट याद रखो। अगर इक्विवेलेंट आरएस है तभी चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपने कहा पाजी इक्विवेलेंट आरएस कैसे देखते हैं? गाइस इक्विवेलेंट आरएस देखने का तरीका ये है, रिलेटिव पोजीशन। अब देखो, जैसे मैंने बोला, दोनों डबल बॉन्ड एक तरफ प्लस एक तरफ, दोनों डबल बॉन्ड एक तरफ प्लस एक तरफ, दोनों डबल बॉन्ड साइड में प्लस बीच में। आई वॉन्ट दी फायरिंग इन माई कमेंट सेक्शन। फिर से बताऊंगा, दोनों डबल बॉन्ड एक तरफ प्लस एक तरफ, दोनों डबल बॉन्ड एक तरफ प्लस एक तरफ, लेकिन ये वाले में डबल बॉन्ड साइड में प्लस बीच में। बच्चों इन दोनों में रिलेटिव पोजीशन सेम थी, लेकिन उसमें अलग हो गई। जब बच्चों उसमें अलग हो गई रिलेटिव पोजीशन, तो इसे इक्विवेलेंट आरएस नहीं बोलेंगे। तो अब आप चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, 1/3 1/3 1/3 नहीं कर सकते। हल्का सा पार्शियली पॉजिटिव, हल्का सा पार्शियली पॉजिटिव, हल्का सा पार्शियली पॉजिटिव। एंड बच्चों चार्ज किस पे आएगा? चार्ज उसी पे आता है जिस पे पहले रहा हो। जैसे 1 पे था, जैसे 5 पे था, 3 पे था और 1 पे था। सो गाइस आई होप आपको थोड़ा बहुत एक दिमाग में बत्ती जली कि चलो भाई थोड़ा बहुत समझ में आया कैसे चीजों को करना है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, अगर आपको थोड़ा नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके एक बार देख लो। मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आएगा। फिलहाल आगे भी बड़े क्वेश्चंस रखे हैं यार, टेंशन नॉट बडी, बस दिल से पूरी वीडियो को देखना। थोड़ा मोड़ा देख के कैजुअली छोड़ दोगे तो फिर आपको वो फायदा नहीं मिल पाएगा। जो इस वीडियो में मैंने कंटेंट डाला है वो बहुत सॉलिड कंटेंट आपको मिलेगा गाइस। चलो तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट, अब आगे बढ़ती है हमारी सवारी। लेट्स मूव गाइस, आगे बहुत ही ऑसम क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब देखो, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखेगा बच्चों, जैसे ये आप देख सकते हो, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। जैसे आप देखो, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा CH2 के ऊपर प्लस। तो चलो नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं, जैसे CH2 के ऊपर प्लस, यहाँ पर देखो, यहां पर है बच्चों CH2 के ऊपर प्लस। तो क्या यहां पर हमारा सबसे पहला सवाल है बच्चों, क्या कॉन्जुगेशन है? आप कहोगे सर बिल्कुल, पाई इलेक्ट्रॉन के एक स्पेस छोड़कर वेकेंट p ऑर्बिटल आपको दिख रहा होगा। तो बच्चों पाई के एक स्पेस छोड़कर वेकेंट p ऑर्बिटल, तो कॉन्जुगेशन तो होगा। सो बच्चों चलो अब इस कॉन्जुगेशन को करते हैं, इसको बनाते हैं, सारी चीजों को आप देखना अच्छे से कि कैसे इसको बनाना है। सवाल इस बात का ना कि बच्चे थोड़ा फंस जाते हैं इस चीज को प्लॉट करने में, तो मैं आपको हेल्प करूंगा। हम लोग येलो कलर से नए बॉन्ड को दिखाएंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहले सिनेरियो क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड ये इधर जाएगा इसकी गरीबी मिटाने, राइट। तो जब इसकी गरीबी ये मिटाने जाएगा तो क्या सीन हो जाएगा?
हम जल्दी से इसको प्लॉट कर लेते हैं। जब इसकी गरीबी ये बच्चों मिटाने जाएगा तो जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस तरफ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अगर आप बच्चों काउंट करो तो इसकी गरीबी दूर हो गई ऊपर वाले कार्बन की। अगर आप देखो बच्चों स्क्रीन पे, अगर आप ध्यान से देखना, इसकी गरीबी दूर हो गई। ये वाले पे पहले भी आपका 1 2 3 4 था, अभी भी 1 2 3 4 है, इसको कोई दिक्कत नहीं। गरीब ये हो गया बेचारा, ये वाला बेचारा जिससे बॉन्ड टूटा ये गरीब हो गया। अब उस प्लस को देख के ये वाला इलेक्ट्रॉन लालची हो गया और फ्लो करने लगा उसकी तरफ। बोलो हाँ या ना गाइस? बहता चला मैं तेरी तरफ जहां पर मेरी पड़ी निगाह। अरे इलेक्ट्रॉन प्लस को देखेगा तो मूवी करेगा ना गाइस, बोलो हाँ या ना? कॉन्जुगेशन, पाई इलेक्ट्रॉन वेकेंट पी ऑर्बिटल, रटने वाली कंसेप्ट अपनी जरा कि पाई इलेक्ट्रॉन है वेकेंट, लेकिन फील भी करो इलेक्ट्रॉन है प्लस को देखेगा तो फ्लो तो होने से कौन ही रोक सकता है, रहा नहीं जाता। ठीक है मतलब, ठीक है। तो गाइस अब देखो थोड़ा ध्यान से, ये उधर मूव करेगा तो नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्लॉट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो हमने इसको ऐसे प्लॉट कर लिया बच्चों। जब ये उधर की तरफ मूव करेगा तो यहां पर अब आप नोटिस करो, पुराने बॉन्ड्स को हम व्हाइट से दिखाएंगे और नए बॉन्ड को हम येलो से दिखाते हैं। नया बॉन्ड हमारा इस तरफ येलो बनेगा और ये बेचारा गरीब हो जाएगा उसके चक्कर में, ये गरीब हो गया, राइट, ये गरीब हो गया। अब इसकी गरीबी कौन मिटाएगा? अब आप समझ सकते हो, ये वाला फ्लो करेगा इधर की तरफ, फिर से वही बात, पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस की तरफ फ्लो करेगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा कैसे प्लॉट होगा बच्चों? नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे? पुराने सारे बॉन्ड्स को हम एज इट इज बना लेते हैं। पुराने बॉन्ड्स ये हो गया, ये का, अब यहां पर ये जब आएगा बच्चों तो नया बॉन्ड हमारा इधर बन जाएगा, ये बन जाएगा और गरीब ये वाला कार्बन हो जाएगा, ये वाला कार्बन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये बॉन्ड इधर आएगा तो ये कार्बन के तो अभी भी बॉन्ड कंप्लीट है, लेकिन ये वाले कार्बन के कम पड़ गए, आप काउंट भी कर सकते हो। एंड ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड CH2, व्हाइट से दिखा रहे थे भाई हम, व्हाइट से ही दिखाएंगे, डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद बच्चों आपको पता है कि उसके बाद ये देखो डबल बॉन्ड और ये पाई, तो होगा क्या गाइस कि ये इधर की तरफ इसकी गरीबी मिटाने आएगा और नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोबारा बन जाएगा हमारा। कैसे? हमने बनाया ये इधर की तरफ, डबल बॉन्ड वापस इधर आ गया, इधर इधर, एंड ऊपर फिर से सिंगल हो गया और ये वापस आपका क्या आ गया? प्लस आ गया। आप देख सकते हो बच्चों ये हो गया इसका नया रेजोनेट। इतने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे यहाँ पर प्लॉट हुए, ठीक है, इतने सारे। अगर आप स्क्रीन पे देखो, पहले गाइस एकदम रिलैक्स, ये इधर मूव किया ये गरीब हुआ, ये इधर मूव किया ये गरीब हुआ, ये इधर मूव किया ये गरीब हुआ, ये इधर मूव किया वापस से ये गरीब हो गया। बिल्कुल टफ नहीं, बिल्कुल टफ नहीं गाइस, स्क्रीन पे देखना, स्क्रीन पे देखना, स्क्रीन पे देखना। चलो एक एक करके वार्ड लगाते हैं। ये इधर मूव किया, इसकी गरीबी मिट गई, ये गरीब हो गया, आओ भाई तू आजा, ये गरीब हो गया, चल तू मदद करते हैं। इधर गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव किया, इधर गया, इसकी गरीबी दूर हुई, ये गरीब हो गया, आजा गरीब इधर आजा, गरीब हो गया। फिर इसने मदद की, इसकी मदद की, जब हमने बच्चों इसकी मदद की तो इसकी मदद हो गई, लेकिन ये गरीब हो गया, आजा भाई गरीब आदमी, ये गरीब हो गया। फिर इसकी मदद की तो ये जब इधर आया तो ये इसकी गरीबी मिट गई, लेकिन फिर से वापस ये गरीब हो गया। सो गाइस आई होप आपको सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से समझ में आए बच्चों। लेकिन मैंने आपको बताया था मेन अपना हाइब्रिड बनाना है। क्या बनाना है? मेन हाइब्रिड। तो अब मेन हाइब्रिड कैसे बनेगा? तो बाजी स्क्रीन से देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था सारे सिंगल बॉन्ड बना लो, सारे सिंगल बॉन्ड बना लो, सारे सिंगल बॉन्ड जितने भी है सारे सिंगल बॉन्ड हमने बना लिया। तो बच्चों लेट्स काउंट, लेट्स देखते हैं कि कौन कौन अपनी पार्टी बदल रहा है। जो पार्टी बदल रहा है इसको डॉट 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 डॉट, ठीक है। देखो यहां पर डबल था, सिंगल है सर, डॉट 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 डॉट। गाइस सिंगल था, डबल हो गया, यहां पर देखो डॉट 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 डॉट। सर डबल था, डबल, ओ यहां सिंगल हो गया, डॉट 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 डॉट, ठीक। इसी तरह से बच्चों आप देख सकते हो सारे पार्शियल कैरेक्टर शो करते हैं। और यहां पर भी डबल सिंगल आता है तो यहां पर भी बच्चों ये ऐसे शो होता है। तो आप देख सकते हो इसका जो मेन हाइब्रिड है, इसको आपको याद होगा मेन बॉक्स के अंदर बनाना। जस्ट वेट फॉर अ मिनट गाइस, हमारे पास बजट की तो कोई कमी नहीं है, बजट का कोई इशू नहीं है, नो बजट इशू गाइस। ब्रैकेट के अंदर इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया। अब बच्चों बात आती है चार्ज की। सो गाइस क्या यहाँ पर इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा? कभी जीवन में रिलेटिव पोजीशन सेम नहीं है, कभी प्लस कहीं है, कभी डबल बॉन्ड कहीं, रिलेटिव पोजीशन सेम नहीं है। अच्छा ये देख लो बच्चों चार्ज कहां कहां था। चार्ज इस कार्बन पे था, फिर इस पे था, फिर इस पे था और फिर इस पे था। गाइस जहां जहां मैंने टिक किया है आप देख सकते हो वहीं वहीं चार्ज था। देखो जैसे यहां पर CH2 पे था, फिर यहां पर आया, फिर यहां पर आया, और फिर जैसे मैं नंबरिंग कर दूं 1 पे, ये 2 और ये नीचे 3 और नीचे 4। देखो कैसे CH2 पे था, फिर इस पोजीशन पे आया, फिर इस पोजीशन पे आया, फिर इस पोजीशन पे, फिर वापस। तो जहां जहां चार्ज था बच्चों वहां वहां पार्शियल प्लस, पार्शियल प्लस, पार्शियल प्लस एंड पार्शियल प्लस। ये हो गया बच्चों मेन हाइब्रिड स्ट्रक्चर। आई होप गाइस आपको रियली मजा आया कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को प्लॉट किया जाता है। गाइस इसको वीडियो को पॉज करके प्रॉपर्ली नोट कर लो, एकदम प्रॉपर्ली। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, प्रॉपर्ली नोट कर लो, उसको प्रॉपर्ली बनाते चलोगे नोट्स तो बहुत मजा आएगी आपको, दिमाग में बैठता जाएगा, ठीक है। बहुत जरूरी है बच्चों।
आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि इतना प्रो प्लेयर बन जाओ यार, खिलाड़ी भी या खिलाड़ी मैन, कि सारी चीजें अच्छे से हो जाए आपसे, बार बार आपको दिक्कत ना हो कि भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही मुझे प्लॉट करना नहीं आता, तो वो मजा नहीं आती ना गाइस। चलो तब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सारे जिसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, आप देखो, आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, राइट? तो देखो बच्चों, इसका प्लॉट करते हैं। इसका सीन कैसा हो, ये खच 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 खच, क्या यहाँ पर सर कॉन्जुगेशन है? कॉन्जुगेशन के विदाउट तो रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है। तो पाजी क्या कॉन्जुगेशन है? आपने कहा हाँ जी पाजी, बोलो कैसे? पाई इलेक्ट्रॉन की एक स्पेस छोड़ के वेकेंट पी ऑर्बिटल, तो कॉन्जुगेशन तो है पाजी। अब चलो करते हैं, इसकी गरीबी मिटाते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके उधर की तरफ जाएगा। तो गाइस कैसे जाएगा? देखो, ये इधर ऐसे मूव करेगा, तो इसका जो नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा? डबल एरो के साथ बच्चों, डबल बॉन्ड आपका शिफ्ट होके यहां आ गया। इस बेचारे की गरीबी तो दूर हो गई, लेकिन गरीब ये हो गया। देखो कैसे, जब नया बॉन्ड बना तो इस कार्बन का बॉन्ड अभी भी आप गिन सकते हो, जो ये वाला कार्बन था पहले भी बॉन्ड बना रहा था, नए में भी बना रहा है, गरीब ये हो गया बेचारा। तो प्लस यहां पर आ गया, बोलो हाँ या ना बच्चों? आप बोलोगे सर डेफिनेटली गरीब वो हो गया। ठीक, अब उसके बाद बच्चों क्या, अब कॉन्जुगेशन में, अब भी कॉन्जुगेशन में, पाई के एक स्पेस छोड़ के आपका वेकेंट पी ऑर्बिटल है ना, तो अब भी ये कॉन्जुगेशन में, तो फिर से हमने ऐसे साइक्लिक बनाया। अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? ये ऐसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा, ऐसे आएगा, टेडेट टेट टेडेट, ऐसे आएगा। तो बच्चों जब ये इधर की तरफ आएगा तो हमारा नया डबल बॉन्ड इधर की तरफ आ जाएगा, नया डबल बॉन्ड हमारा इधर की तरफ आ जाएगा, और गरीब अब ये वाला हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा यहाँ, कोई नहीं बचेगा, सब एक एक बार सब पे प्लस आया। तो ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, एक एक करके डबल बॉन्ड हर जगह मूव किया, पहले ऐसे फिर ऐसे, हर जगह प्लस आया। हाइब्रिड बनाना है बच्चों, क्योंकि हाइब्रिड ही मेन है। तो चलो बनाते हैं। पहले बॉक्स बनाया, फिर सिंगल बॉन्ड बनाया, फिर देखा पहले सर यहां सिंगल था, यहां सिंगल था, लेकिन ये डबल हो गया, तो ये पार्शियल कैरेक्टर। सर सिंगल था, डबल हो गया, पार्शियल कैरेक्टर, मतलब सिंगल डबल दोनों शो कर रहा है तो पार्शियल, यहाँ पे डबल था, सिंगल हो गया तो पार्शियल कैरेक्टर, डॉट 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 बच्चों हर जगह। अब बच्चों बात करते हैं, एक प्लस चार्ज है, तीनों में गोल गोल नाच रहा है, तो क्या इक्वली आरएस है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बच्चों। कम ऑन गाइस, जस्ट टेल मी इन द आई वांट द फायरिंग इन माय कमेंट सेक्शन। क्या यहाँ पर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्या हम लोग इक्विवेलेंट आरएस कह सकते हैं? अगर आप नोटिस करो तो हमेशा डबल बॉन्ड के सामने प्लस है, डबल बॉन्ड के सामने, डबल बॉन्ड के सामने, डबल बॉन्ड के सामने, रिलेटिव पोजीशन सेम है गाइस, इक्विवेलेंट आरएस की कैटेगरी है, यानी चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक प्लस चार्ज, अच्छा चार्ज कहां था? चार्ज यहां पर भी था, चार्ज यहां पर भी था, चार्ज यहां पर भी था, तो तीनों पर चार्ज बनाना है। ठीक है, चार्ज हर जगह नहीं बनता, जहां पर था वही होगा चार्ज। अब चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये भी पता चल चुका है, क्योंकि रिलेटिव पोजीशन सेम है, डबल बॉन्ड के सामने, डबल बॉन्ड के सामने, डबल बॉन्ड के सामने, तो बच्चों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो यहां पर इसको +1/3 +1/3 एंड +1/3। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया ये कैसे प्लॉट होगा। आगे बहुत क्वेश्चंस की कतार है भाई, सो मत जाना, उबासिया मत ले लेना। ठीक है, ज्यादा मीम्स नहीं डाले इस वीडियो में लास्ट लेक्चर की तरह, बट देखते हैं, प्रबंध करते हैं, बढ़िया लगाते हैं। ठीक है, लेकिन सोना मत गाइस प्लीज, दैट्स अ रिक्वेस्ट। ओके चलो, हाँ ओके गाइस, इसको ट्राई करो वीडियो को पॉज करके मेरे से पहले, और अगर हो जाए तो जरूर बता देना यार कमेंट सेक्शन में कि पाजी हो गया था, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो चलो मैं करता हूँ उसको। सो गाइस देखो, तो इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो देखो सबसे पहला क्या बनेगा, आप बताओ मुझे। ये जाएगा, देखो पाई इलेक्ट्रॉन के कॉन्जुगेशन पे वेकेंट पी ऑर्बिटल, तो रेजोनेटिंग कॉन्जुगेशन में तो है, तो जाएगा उधर की तरफ। तो बच्चों जो हमारा नया स्ट्रक्चर प्लॉट होगा वो कैसे होगा, टक 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 टक, नया बॉन्ड जैसे ही बनेगा बच्चों, येलो कलर से दिखाएंगे, उसकी गरीबी तो मिट गई, लेकिन गरीब हमारा ये हो गया बेचारा, गरीब ये हो गया। अब क्या बच्चों ये और कहीं से कॉन्जुगेशन कर सकता है? आप बोलोगे हाँ उससे कर सकता है ना, अरे उससे करोगे वापस यही बन जाएगा, दोनों सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, कुछ कहेंगे हाँ कर सकता है ना, इससे कर, अरे तो वही बन जाएगा। ठीक है, सो गाइस सेम है, इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। तो इन दोनों को मिला के हाइब्रिड बनाएंगे पाजी। चलो भाई हाइब्रिड बनेगा यहाँ पर, टक 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 टक। ठीक है, पहले यहाँ डबल था, फिर सिंगल, या सिंगल था या डबल, तो टेडेट टेट टेडेट डॉट 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 डॉट। वाओ मैन, ये तो आर्क हो गया। ठीक है, और कभी प्लस एथ थे तो कभी प्लस एथ थे। ठीक है, कभी प्लस इधर तो कभी प्लस इधर, वो भी बच्चों आप देख सकते हो रिलेटिव पोजीशन सेम है, मतलब रिलेटिव पोजीशन डबल बॉन्ड के हमेशा बगल में प्लस है, डबल बॉन्ड के बगल में प्लस है, डबल बॉन्ड के बगल में प्लस है, तो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक चार्ज दो बंदों में बटेगा तो +½ तू ले ले, +½ तू ले ले। अच्छा कोई बच्चा ये सोच रहा है सर यहाँ क्यों नहीं चार्ज बनाया? बच्चों चार्ज वहीं बनता है जहां पहले होता है।
आप देखो चार्ज इस पोजीशन पे था और चार्ज इस पोजीशन पे था, तो चार्ज इसी पोजीशन पे आएगा, कंफ्यूज मत होना। चार्ज इस और इस पोजीशन पे, पहले यहां था फिर यहां था, तो पहले चार्ज यहां बना है और यहां बना है, यहां चार्ज था ही नहीं कभी। तो ये सब छोटे मोटे डाउट्स हो सकते हैं, इसलिए बता दिया। और डब्बे में बंद करना मत भूलना, नहीं तो नाराज हो जाएगा पाजी, नाराज हो जाएगा, ठीक है। नाराजगियां ना होनी चाहिए इसकी, ठीक है। चलो पॉज करिए, करो बच्चों अच्छे से, ठीक है, नोट करते चलो। सवारी आगे बढ़ेगी, सवारी आगे बढ़ेगी। ओह माय गॉड, बच्चे कह रहे हैं ये भी ठीक है। हाँ तो गाइज ये भी ठीक ही है। तो गाइज अब इसकी थोड़ी स्टडी करते हैं अच्छे से। यहाँ पर क्या सिनारियो है कि आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड BH2 है। अब आपके मन में सवाल है सर क्या यहाँ पर होगा हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या कॉन्जुगेशन है? पाजी यहाँ पर एक बहुत रुअक्कड़ इंसान बैठा है, बी बोरॉन। अगर देखो बच्चों इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, हमेशा रोता रहता है, बी फॉर भिखारी, ठीक है, रोता रहता है। वेकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से यहां पर बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन्स है, उसका वेकेंट ऑर्बिटल है, तो कॉन्जुगेशन तो होगा। वो रोता रहता है, वो बोरॉन की शक्ल बना दी मैंने, रो रहा है, ठीक है। सो अब होगा बच्चों, तो आप बनाएंगे कैसे? जब ये इधर आएगा, जब ये इधर आएगा तो सीन ऐसा हो जाएगा बच्चों की CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड BH2। ध्यान से देखना बच्चों, नया बॉन्ड येलो कलर से बनाया, पहले बी नॉर्मल न्यूट्रल था, जब यहां पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहां पर बच्चों नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इससे चला गया तो ये बेचारे पे पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये गरीब हो गया। सीख लो बच्चों अच्छे से। और ये आपस में रेजोनेटिंग है, तो ऐसे डबल एरो से दिखाएंगे। फिर से बताता हूं, ये जब डबल इधर आएगा तो यहां पर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा बोरॉन, तो बोरॉन पे एक नेगेटिव चार्ज और इस बेचारा गरीब हो गया तो यहां पॉजिटिव चार्ज। अच्छा ये रेजोनेटिंग हुआ कैसे? क्योंकि बी बोरॉन बच्चों वेकेंट ऑर्बिटल होता है तो वो कर सकता है, ठीक है, इसलिए बार बार बता दे रहा हूं। अब इसके अलावा तो कुछ प्लॉट कर नहीं सकते। तो बच्चों जब इनका हम हाइब्रिड बनाएंगे, जब इनका हाइब्रिड बनाएंगे तो हाइब्रिड में पहले गाइस कुछ नहीं, सिंगल बॉन्ड बना लो, CH2 CH BH2, ठीक है, इतना कर लो। अब इसके बाद बच्चों आप देखो, पहले यहाँ डबल था, सिंगल हो गया तो पार्शियल कैरेक्टर, सिंगल था डबल था पार्शियल कैरेक्टर। अब बात आती है चार्ज की, तो चार्ज इस पे है। अब बच्चों क्या चार्ज ऐसे ही प्लस माइनस बनाना है? गाइस इक्विवेलेंट आरएस तो नहीं है ना। आप मतलब गाइस अब यहां से आप देखो अलग अलग एटम्स हो गए, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, तो इनमें आप चार्जेस नहीं बता सकते कि इक्वल होगा। इक्वालिटी के तो सवाल ही नहीं उठता यहाँ पर। इक्वालिटी के लिए बच्चों इक्विवेलेंट आरएस होना चाहिए, उसका बहुत एक कंसेप्ट है जो अभी आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इतना डेप्थ में आएगा ही नहीं यार। आप ये सोचो सर हम कैसे डिसाइड करेंगे, नहीं, यहां पर हल्का सा नेगेटिव दिखाओ और यहां पर हल्का सा पॉजिटिव दिखाओ, काम खत्म, काम खत्म। जहां पर इक्विवेलेंट आरएस होगा, मैंने पीछे केस बताया था, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल से एकदम क्लियर मन में कंसेप्ट रखो कि सर जहां पर पहले बोरॉन पे नेगेटिव था तो हल्का सा नेगेटिव दिखा दिया, इस पे हल्का सा पॉजिटिव। बच्चों अगर आपको याद हो मैंने एक चीज बताई थी, ये जो मेन हाइब्रिड होता है ना वो इन दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन से बनता है, तो उन दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन से यहां पर हल्का नेगेटिव और हल्का पॉजिटिव आएगा। एग्जैक्टली कितना चार्ज आएगा वो आप नहीं बता सकते, वो सिर्फ उसी में बता सकते हो जिसमें रिलेटिव पोजीशन का कंसेप्ट मैंने आपको पीछे बता रखा है, ठीक है। तो आप देखो बच्चों, अब देखो यहां पर आप देखो, ओके, तो जमूरे के सामने क्वेश्चन आ गया है। बच्चा आपको ये बताना है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऐसे कितने हैं जिन पे प्लस चार्ज आएगा। क्या वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो? वैसी शक्ल बना के तो नहीं देख रहे ना यार, ऐसी शक्ल से तो नहीं देख रहे, ये क्या आ गया, ऐसा तो नहीं ना गाइस। जल्दी से वीडियो को पॉज करके बताओ कितने एटम्स के ऊपर प्लस चार्ज डीलोकलाइज होगा, कितने एटम्स के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। इस तरह के क्वेश्चन जे एडवांस वगैरह में इनफैक्ट आते रहते हैं, मतलब थोड़ा रिलेटेबल। एक को आखिरी में भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उसका कराऊंगा। सो गाइस थोड़ा सोचो सोचो सोचो, दिमाग लड़ाओ कि किस पे प्लस चार्ज आ सकता है। तो चलो बच्चों हम आपकी हेल्प करते हैं। तो आपको पता है गाइस, अगर आप बोलो तो डायरेक्टली मैं आपको बताता हूं, डायरेक्टली थोड़ा सा देखना ध्यान से। पहले ये इधर की तरफ जाएगा तो करीब ये हो जाएगा, तो करीब ये हो जाएगा तो यहां पर आ सकता है नंबर 1, ठीक है, नंबर 1, ठीक है। फिर ये इसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ेगा तो ये करीब हो जाएगा तो प्लस चार्ज यहां पर आएगा नंबर 2। फिर इसकी मदद करने के लिए ये बढ़ेगा तो ये करीब हो जाएगा तो यहां पर प्लस आएगा नंबर 3। इसकी मदद करने के लिए ये आगे बढ़ेगा तो ये करीब हो जाएगा नंबर 4। अब इसकी मदद बच्चों 2 लोग कर सकते हैं। पहला अगर ये करेगा तो ये करीब हो जाएगा नंबर 5, या ये करेगा तो ये करीब हो जाएगा नंबर 6। कितना आया? 6। गाइस आपने कहा पाजी ये क्या बताया, चक्कर आ रहा है। देखो गाइस फिर से करते हैं, ध्यान से सुनना। ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके इसकी जब मदद करने जाएगा तो ये बेचारा कार्बन करीब हो जाएगा, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो नंबर 1 प्लस चार्ज इस पे आएगा, नंबर 1 इस पे।
फिर इसकी मदद करने के लिए ये भाई साहब आएंगे तो ये गरीब हो जाएगा, तो नंबर 2 इस पे। इसकी मदद करने के लिए ये डबल बॉन्ड भाई साहब आएंगे तो ये गरीब हो जाएगा, नंबर 3 इस पे। इसकी मदद के लिए ये भाई साहब आएंगे तो ये गरीब हो जाएगा, नंबर 4 इस पे। इसकी मदद करने के लिए ये आएंगे तो ये पीछे वाले गरीब हो जाएंगे, नंबर 5 इस पे। या इसकी मदद ये भी कर सकते थे, तो जब ये आएगा तो नंबर 6 इस पे। सो कुछ बच्चों ने इस पे आंसर मार दिया 6। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं बच्चों A B C D 5 6 7 8, तो बच्चों इसका जो आंसर है वो 6 नहीं है, वो 7 है। पूछो क्यों? क्योंकि एक ये वाला चार्ज भी तो गिनना होता है, पहले से ही वो प्लस था, वो वाला मिस कर दिया, ठीक है। ये भी गिनना होगा, तो हो गया नंबर 7, ठीक है बच्चों। तो आप यहां से नोटिस कर सकते हो कि एक ऑल्टरनेट पोजीशन पे हमेशा प्लस आता है। ऑल्टरनेट मतलब एक छलांग मार के, देखो पहला यहां एक छलांग मारा, 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 यहां तो छलांगे भी मार सकते हो। बंदर वाइब्स आ रही है कि नहीं? छलांग पे छलांग, गुलाटियां, अरे गुलाटियां मारो गाइस, गुलाटियां। देखो पहले यहां पर थे, ठीक है, मारा एक गुलाटी, फ्लिप, ओके कुछ ज्यादा फ्लिप हो गया, सॉरी गाइस। एक कार्बन की फ्लिपिंग, जट जट इस पे आ गए। एक कार्बन की फ्लिपिंग, जट जट इस पे आ गए। फिर एक कार्बन की फ्लिपिंग, जट जट इस पे आ गए। फिर एक कार्बन की फ्लिपिंग, अरे हाँ या ना गाइस, बात समझ में? एक देखो देखो, जैसे यहां पर छोड़ा, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, एक ओके, यहां वाली फ्लिपिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई। एक कुछ ज्यादा ही फ्लिपिंग कर दी थी भाई, मैं सोचूं यहां क्या मिस्टेक हो गई। गाइस जस्ट वेट फॉर अ मिनट, कंफ्यूज मत होना पाजी। हाँ, फ्लिपिंग कंसेप्ट ओवर पावर्ड है यार, वरी नॉट, फ्लिपिंग कंसेप्ट। एक छोड़कर एक, 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 मतलब कार्बन का फ्लिपिंग कंसेप्ट है, ठीक है, इग्नोर कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं। आई होप गाइस आपको समझ में आया। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बच्चों यहां पर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की चलो स्टडी करते हैं। एकदम सोने वाली वाइब्स मत ले आना कि नींद ही आ रही है सर, अब हमें सोना नहीं है गाइस, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ठीक है। अगर सोना खरीदना चाहते हो फ्यूचर में तो सोना नहीं, ठीक है। अब देखो गाइस, क्या यहां पर होगा हमारा कॉन्जुगेशन? ऑब्वियस सी बात है, पाई इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे पाई बॉन्ड, तो क्या यहां पर कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल है यार, ऑब्वियसली है। तो कॉन्जुगेशन होगी तो कैसे बनाएंगे? पाई को धक्का मारेगा, सरक सरक उधर सरक, मीम लगा दूंगा इस वीडियो में भी, पिछले में भी लगाया था, इसमें भी लगाऊंगा, सरक उधर सरक, ठीक है। सो गाइस यहां पर सिनेरियो के पाई अरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, अरे सरक ना, ठीक, तो सरकता काहे नहीं है, ठीक है। तो यहां पर सिनेरियो क्या है बच्चों कि यहां पर ये CH2 है, तो अब देखो यहां पर सिनेरियो सीन ये है कि बच्चों अब ये जब पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएगा जंप करके, तो इसको सरकना पड़ेगा, नेगेटिव को क्या करता है? रिपेल करता है। तो जब ऐसा होगा तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों वो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा, ठीक है। नया बॉन्ड को बच्चों व्हाइट से दिखाएंगे, जो नया बॉन्ड है ये व्हाइट से कलर से नया बॉन्ड बना। जो पुराना डबल था वो ब्रेक होकर सिंगल हो गया, जो डबल था वो सिंगल, और यहां पर चला गया आपका नेगेटिव चार्ज, एंड बच्चों यहां पर आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया? पॉजिटिव। सिमिलरली बच्चों जरूरी नहीं है कि ऐसे हो सकता है आप कहोगे सर एक बात बताइए, आपने बड़े मजे में डबल बॉन्ड को इधर भेज दिया, डबल बॉन्ड इधर भी तो जा सकता था। बिल्कुल सही बात है बच्चों। एक केस ये हो गया, मान लो अगर इसी में मैं ये कर देता कि डबल बॉन्ड को अगर मैं ये कर देता कि डबल बॉन्ड को उस तरफ भेज देता, किस तरफ? इस तरफ। ऐसे भी तो हो सकता है इस तरफ आ जाए और ये डबल बॉन्ड इस तरफ आ जाए, है ना। तो तब क्या होगा? तब क्या सीन होगा? तब ये सीन होगा बच्चों कि यहाँ पे CH2 CH CH CH2, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया, यहां सिंगल पे एक डबल आ जाएगा, तो नए बॉन्ड को मैं व्हाइट से दिखाऊंगा, ये व्हाइट हो गया, और ये डबल किस में हो गया? सिंगल। बस यहां पर सीन उल्टा हो गया चार्ज का, यहां पर नेगेटिव आ गया और यहां पर पॉजिटिव आ गया। आपने कहा ठीक है सर, एक बार दोनों डबल बॉन्ड को उधर भेजा, एक बार दोनों डबल बॉन्ड को इधर भेजा, दोनों में बन वही रहा है, बस साइन का चार्ज का अंतर है। तो इनका जो हाइब्रिड होगा ना बच्चों वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनका जो हाइब्रिड होगा थोड़ा ध्यान से देखना, इनका हाइब्रिड मैं यहां बीच में बनाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बच्चों, ठीक है। इनका हाइब्रिड बच्चों देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनका जो हाइब्रिड होगा आप कहोगे पाजी हम ही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले CH2 फिर CH फिर CH फिर CH2। तो देखो पहले यहां डबल था फिर सिंगल हो गया, तो डॉट 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 डॉट
सिंगल था डबल हो गया डॉट 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 डॉट, डबल था सिंगल हो गया डॉट 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 डॉट। ठीक है, आपने कहा हाँ सर ये तो कर लिया। चार्ज किस पे था बच्चों? चार्ज सिर्फ पहले वाले पे और आखिरी वाले पे था। अब सवाल इस बात का है कि चार्ज बनाना कितना है। यहां पर चार्ज नहीं बनाना। सर क्यों? याद करो बच्चों, लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं यही मेन हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट। यहां पर बच्चों जितना ये कंट्रीब्यूट कर रहा है उतना ही ये कर रहा है, तो जितना ही प्लस इसका आएगा उतना माइनस इसका आएगा। इसका प्लस और माइनस गायब हो गया, न्यूट्रल हो गया। इसका प्लस और पीछे वाले में गाइस हमें नहीं पता था। यहां पर पूरी तरह से क्लियर है कि इन दोनों का देखो, आप एकदम देखो सेम दिख रहा है, आपको एकदम सेम दिख रहा है। जैसे आप कहोगे सर पीछे तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। बच्चों ये देखो एकदम सिमिलर है, आप देखो सिमिलर है। पीछे अलग अलग स्ट्रक्चर्स थे, आप जाके अपनी कॉपी में चेक करो, पीछे रिलेटिव पोजीशन, यहां पे देखो डबल बॉन्ड बीच में, डबल बॉन्ड बीच में, बस चार्ज का डिफरेंस है, चार्ज का, सिर्फ चार्ज। तो इन दोनों को मिला के जो मेन बनेगा बच्चों वो न्यूट्रल होगा। यहां पर देखो जीरो, यहां पर देखो जीरो, तो यहां पर कोई भी चार्ज हमें नहीं शो करना है। ये इसका मेन हाइब्रिड होगा जिसको एक बॉक्स के अंदर दिखाते हैं, ऐसे ही वाले बॉक्स में नहीं, बड़े वाले ब्रैकेट में। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको थोड़ी बहुत बातें समझ में आई। चक्कर नहीं आया आपको? पता चले बोल रहे मुझे चक्कर आ रहा है, ऐसी वाली वाइब्स मत लाना। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, सिमिलरली अब यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड O, इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, देखना बच्चों ध्यान से, यहां पर लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड O। अब सवाल इस बात का है कि इधर सर यहां पर भी आप देख सकते हो बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन का एक स्पेस छोड़ के पाई इलेक्ट्रॉन, तो अब किधर होगा पाजी? इधर या इधर, क्योंकि जा तो दोनों तरफ सकता है गाइस। अब किधर होगा? तो अब मैं आपको बताता हूं बच्चों, पिछले वाले केस में आप देखते, पिछले वाले केस में कार्बन ही थे, कार्बन थे, तो चाहे इधर भेजो चाहे इधर भेजो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस केस में बच्चों आप देखो, एक कार्बन है तो दूसरा ऑक्सीजन है। यार आप लोगों को पता है यार, ऑक्सीजन यार डेढ़ साड़ा बंदा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने हमेशा चाहेगा मेरे पास आए, मेरे पास आए। तो गाइस आपको याद रखना होगा कि अगर यहाँ पर ऐसा कोई एटम है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स उसके तरफ जाएंगे। किसके तरफ? उसके तरफ। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर क्या सीन होगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। कैसे? ऐसे। तो अब जब इसकी हम प्लॉटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड O। तो बच्चों अब हम यहाँ पर नया बॉन्ड बनाएंगे, जो नया बॉन्ड बीच में बना है ये डबल सिंगल में कन्वर्ट हो गया, डबल सिंगल में कन्वर्ट हो गया। अच्छा खासा ऑक्सीजन पे बढ़िया नेगेटिव आ गया और यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। तो इन दोनों का बच्चों, ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इन दोनों को मिला के जो मेन हाइब्रिड बनेगी, हाइब्रिड को कैसे बनाना है पाजी? हाइब्रिड को कैसे बनाना है? हाइब्रिड को कैसे बनाना है? CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड O। तो बच्चों अब हाइब्रिड में क्या करना है? पहले डबल था, सिंगल था, तो डॉट 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 पार्शियल कैरेक्टर, सिंगल था, डबल था, डॉट 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 डॉट, डबल था, सिंगल था, डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब बच्चों यहां पर आप देख सकते हो, इसका यहां पर कोई, मैंने ये नहीं बोला कि यहां पर इक्विवेलेंट RS दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, पीछे वाले में दो थे, एक पे प्लस था एक पे माइनस था, यहां पर अकेला यही है। और तो यहां पे हम कह सकते हैं सर इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा पार्शियली और इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो गाइस पोलैरिटी तो यहां पर आनी ही आनी थी, क्योंकि एक तरफ O था और एक तरफ कार्बन था। पिछले वाले में इक्विवेलेंट क्यों था? क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर्स ही सेम थे, डबल बॉन्ड की पोजीशनिंग भी सेम थी, बस एक था कि एक कार्बन में प्लस था एक पे माइनस, तो ओवरऑल ऐड करके पिछले वाले में क्या हो गया? पूरी तरह से न्यूट्रल हो गया। दैट्स व्हाई उस स्पीशी पे मैंने कोई भी चार्ज नहीं बनाया था गाइस, इस चीज को क्लियर रखना। ठीक है, तो चलो गाइस वीडियो को पॉज, इसको नोट, बढ़ेंगे आगे। अब देखो यहाँ पर और अलग अलग तरह के भिन्न भिन्न मार्केट में चीजें निकल के आ रही हैं यार, यार अलग अलग प्रोडक्ट ही आ रहे हैं, मतलब जैसे अब देखो यहाँ पर क्या सीन है बच्चों, चलो उसी में बनाते हैं, स्पेस की कमी पड़ जाती है अपने। ठीक है, आई होप गाइस कैमरा कवर आउट कर रहा है, बढ़िया एकदम। ठीक है, क्या यहाँ पर होगा सर? बिल्कुल होगा। देखो बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा होगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो पाई के ऑल्टरनेट पे पाई डबल बॉन्ड। तो गाइस यहाँ पर सिनेरियो कैसे होगा? तो देखो ये भाई साहब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पर इसको, अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में बनाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड बनाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं डिटेल में, अच्छे से देखना बच्चों, आपको समझ में आएगा, प्रॉमिस। हाँ, तो अब देखो बच्चों, अब आप अपनी स्क्रीन पे देखना, ये एक पाई इलेक्ट्रॉन, ये आपका पाई, तो यहाँ पर रेजोनेंस तो होना ही होना है। अब यहाँ पर बनाना थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। आप देखिए बच्चों, ये डबल बॉन्ड आगे की तरफ जाएगा तो ये इसके ऊपर जाएगा, कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, लिसन अप केयरफुली गाइस, जब आप ऐसा करोगे
तो सिनेरियो क्या होगा, सिनेरियो क्या होगा, सिनेरियो ये होगा कि यहां O के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो O पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है, और इस वाली जगह पे डबल बॉन्ड आ गया, गरीब ये वाला कार्बन हो गया, ये हो गया गरीब, ठीक है, और बाकी पुराने बॉन्ड इस तरह से। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्ट्रक्चर जब हम इसका प्लॉट करेंगे तो बच्चों आपको सबको पता है कि इसकी गरीबी मिटाने के लिए ये आगे जाएगा, कहां जाएगा बच्चों, ये आगे जाएगा, और ये भाई साहब आगे की तरफ इसकी गरीबी मिटाने को आएंगे। बात समझ में आई बच्चों? आपने कहा हां जी सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, ओके जस्ट वेट फॉर अ मिनट, इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा, इसका जो नेक्स्ट, वो कैसे बनेगा, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा हमारा, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा हमारा, और यहां पर गरीबी आ जाएगी, यहां पर गरीबी आ जाएगी। आप कहोगे सर बिल्कुल 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 गरीबी आ जाएगी। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा वो कैसे बनेगा, ये इसकी गरीबी मिटाने आएगा, और वो इलेक्ट्रॉन वापस यहां पर वापस बैलेंस आउट करेगा। तो बच्चों इसका जो नेक्स्ट आएगा स्ट्रक्चर वो कैसे बनेगा, यहां पर बनेगा, यहां पर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, वापस से बच्चों यहां पर आपका, यहां पर ये सिंगल बॉन्ड हो गया C डबल बॉन्ड O, और ये आपका क्या हो गया, H हो गया। तो ये इसका आपका नया स्ट्रक्चर है। तो अब बच्चों बस आपको ये देखना है कि हमारा साइन प्लस कहां पे आया था बच्चों। जैसे यहां पर मैंने यहां पर जैसे अगर हम चाहते तो एक स्टेप और बना सकते थे, जहां पर आपको यहां पर प्लस था, तो ये जब आगे बढ़ेगा तो यहां पर प्लस आएगा, तो यहां पर भी प्लस का कैरेक्टर आता है। तो मतलब जैसे आपका जैसा ऐसा ना लगे कि वहां पर प्लस का कैरेक्टर नहीं आता। तो बच्चों आपको ये चीज आई होप क्लियर हो गई है कि प्लस यहां पर भी आएगा, फिर जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये करीब हो जाएगा, तो प्लस यहां पर भी आएगा, फिर इसकी मदद ये करेगा, और प्लस यहां पर भी आएगा। तो बच्चों यहां पर आपने देखा कि सर चार्ज हमारा कहां कहां आता है, आपने देखा बच्चों प्लस हमारा यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, और हमारे इलेक्ट्रॉन्स पूरे आप देख सकते हो डबल बॉन्ड हुआ, फिर सिंगल हुआ, तो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो आप इसको इसका मेन हाइब्रिड अगर आप बनाना चाहोगे, मेन हाइब्रिड, तो आप पूरा प्रॉपर्ली इसका मेन हाइब्रिड किस तरह से प्लॉट कर सकते हो। इसका मेन अगर हाइब्रिड आप प्लॉट करना चाहो तो यहाँ पे ऐसे डॉट 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 डॉट, यहाँ पर कार्बन था, यहाँ पर ऑक्सीजन था, डॉट 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 डॉट, ऐसे पूरा मेन हाइब्रिड आप इसका प्लॉट कर सकते हो। एंड रही बात चार्ज की बच्चों, तो देखो चार्ज प्लस जहां जहां पर आया था, जहां पर भी जहां जहां आया था वहां वहां बनाओगे प्लस। आप देख सकते हो यहां पर भी प्लस आया था, यहां पर भी प्लस आया था, एंड यहां पर भी प्लस आया था। सो गाइस आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, सारी चीजें आपको एक्सट्रीमली क्लियर है कि कैसे हाइब्रिड एंड कैसे रेजोनेंस का फैक्टर यहां पर प्लॉट करना है। चलो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट कर लेना। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों आपके सामने एक बेंजीन रिंग दिख रही है। बेंजीन रिंग में क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। बेंजीन रिंग में क्या करना है, कुछ नहीं। आपको पता है ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा तो ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, तो बस डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड आगे जाएगा। अगर आप इसको प्रॉपर्ली पूरा ढंग से प्लॉट करना चाहते हो तो ये देख लो। अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो डायरेक्टली कर सकते हो, आपको पता है ये आगे ये आगे ये आगे, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा, यहाँ पर और यहाँ पर नया स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। बट अगर आप पूरा प्लॉट करना चाहते हो तो ये देखो, पूरा प्लॉट अगर आप करना चाहते हो तो बच्चों देखो मैं इसको पूरा भी प्लॉट करके आपको दिखा देता हूं ताकि आपको पूरी कोई दिक्कत ना हो। तो गाइस देखिएगा स्क्रीन पे ढंग से इसको मैं पूरा प्लॉट करके आपको दिखा देता हूं, ठीक। जैसे ये देखो ये देखो ये देखो, ठीक है। तो सबसे पहले ये पाई को धक्का मार रहा होगा, ठीक है। तो जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये बच्चों ये भी हमारा आगे की तरफ बढ़ के इस तरफ आ जाएगा, राइट। तो जब ऐसा होगा बच्चों तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। अभी देखना, यहां पर बच्चों एक नया बॉन्ड बन चुका है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ चुके हैं, और यहां का बॉन्ड टूटा है तो यहां पर कार्बोकैटायन आ चुका है, राइट। और यहां ग्रीन वाला बॉन्ड पहले से ही हमारा मौजूद है, ठीक। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि ये हमारा इसकी गरीबी को मिटाने जाएगा तो यहां पर प्लस आ जाएगा। इस प्लस को दूर करने के लिए ये नीचे की तरफ आएगा। कहां की तरफ आएगा, नीचे की तरफ। तो बच्चों जब ऐसा होगा तो सीन ये होगा कि यहां पर हमारा नया डबल बॉन्ड इधर आ गया, ये इधर आ गया डबल, और ये इधर आ गया। तो आप देख सकते हो आपका नया स्ट्रक्चर बन चुका है। यहाँ पर इसको बेंजीन थोड़ा सा बीमार हो गई है हमारी, थोड़ा बेंजीन को, राइट, बेंजीन को ऐसे प्लॉट कर, ठीक है। बस हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंगली आप इसको बना सकते हो, प्रॉपरली सारी चीजों को डेजिग्नेट कर सकते हो, ढंग से कर करके पूरा रिवॉल्व करा सकते हो आप, ठीक है। आप उल्टे डायरेक्शन में भी कर सकते हो, आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज बच्चों हर जगह पे आएगा। जैसे आप इसको प्रॉपरली देख सकते हो, जैसे मान लो जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये करीब हो जाएगा तो प्लस चार्ज यहाँ पर आएगा, राइट।
तो एक एक करके प्रॉपरली आपको सारी चीजों को देखना होगा। जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो प्लस चार्ज यहां पर आएगा, तो प्लस चार्ज 3 जगह पे आ रहा है। प्लस चार्ज कैसे आएगा गाइस, देखो जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये करीब होगा तो यहां प्लस आएगा, जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये करीब होगा, जब ये आगे की तरफ जहां जहां जब आगे बढ़ता है तब गरीब होता है। जैसे जब ये आगे की तरफ बढ़ा तो यहां गरीबी आई, ये आगे की तरफ बढ़ा यहां गरीबी आई, ये आगे की तरफ बढ़ा यहां गरीबी आई। तो प्लस चार्ज कहां कहां आ रहा है वो भी आप देख लो। और इसका बच्चों जो मेन हाइब्रिड होता है उसे कैसे प्लॉट करते हैं, यहां पर आपने बेंजीन बना के डॉट 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 पूरा ऐसे आपने इसको बना लिया। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, प्रॉपरली आप इसको देख सकते हो, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह से बेंजीन का हमें ऐसे यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्लॉट करना होता है, ठीक है। अब बच्चों सिमिलरली अब यहां से थोड़ी सी आपकी कहानी ट्रैक चेंज करेगा, यहां से चीजें थोड़ी सी अलग हो जाएंगी। अब यहां से आपको दिक्कत होनी स्टार्ट होगी, तो मैं आपको यहां से बताता हूं कि कैसे करना है। आपको दो दो चेन दिख रही है, तो बच्चों सबसे पहले एक रिंग पकड़ो और उसमें कराओ, एक रिंग पकड़ो उसमें कराओ। जैसे आपको पता है इस रिंग में कराएंगे तो ये इधर और ये इधर। आपने कहा हाँ सर, जब इसको कराएंगे तो ऐसे होगा, तो उसको मत टच करना, दूसरी वाले को मत टच करना, दूसरे वाले को एज इट इज रहने दो, दूसरे वाले को एज इट इज रहने दो। अब यहां पर जो नए बॉन्ड बने बच्चों व्हाइट से दिखाएंगे, यहां बन गया, यहां बन गया और यहां बन गया, ठीक है। ये इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, तो अब यहां पर ये वाली जो बेंजीन है इसमें कराओ, इसमें तो यहां पर देखो इसमें जो ये बॉन्ड बना था ये इधर और ये इधर। बच्चों बात समझ में आई? आई होप गाइस आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि अब जब नई बेंजीन बन गई तो इधर और इधर। तो बच्चों अब जो नया सिनेरियो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि ये ऐसे है, ये आपका ऐसे है, ठीक। यहां पर ये ऐसे था ऐसे, और ये डबल बॉन्ड उधर चला गया तो यहां पर नया व्हाइट आया, यहाँ नया व्हाइट आया और यहाँ नया व्हाइट आया, ठीक है, नया बॉन्ड बना। तो इस तरह से तो इनका जो मेन हाइब्रिड होगा बच्चों, मेन हाइब्रिड होगा, आपको पता ही है कि हर जगह डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ रहा है पार्शियल, तो डॉट 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 इस तरह से आपको इसे बनाना है। ये बच्चों नैप्थलीन भी है, नैप्थलीन। अच्छा अगर किसी को डाउट होगा इस तो क्लियरली मैं एक बार बता दे रहा हूं, पहले आपने इस बेंजीन में रिवॉल्व कराया तो नए बॉन्ड यहां बन गए, उसको टच नहीं किया, फिर ये एक नई बेंजीन आपको दिख रही होगी, डबल बॉन्ड, तो यहां पर रिवॉल्व करा दिया, ये इधर ये इधर ये इधर, बस एक बार इसमें कराया तो ये बेंजीन बन गई, फिर इसमें कराया तो अब यहां पर ये बन गया। तो गाइस दोनों का हाइब्रिड हमने ये बना लिया, ठीक है। सिंपल है। तो बच्चों ये एक पहले आप ट्राई करो खुद से, एंथ्रासीन आप खुद से ट्राई करो, कैसे करना है इसको, कैसे करना है, एकदम सिंपल है। पहले आप इसमें कराओ, पहले इसमें कराइए, बिना कुछ बोले बिना कुछ समझे, पहले इसमें कराओ, बिना कुछ करे, आराम से एकदम आराम से इसमें कराओ। तो जब आप ऐसे करोगे तो कट जो नया बॉन्ड आएगा वो खुद यहाँ पे आएगा। नया बॉन्ड कैसे आएगा, व्हाइट कलर से डिनोट करेंगे उसको, यहाँ पे नया बॉन्ड आ गया, ठीक है। बाकी पुराने बॉन्ड्स को एज इट इज रहने दो, पुराने बॉन्ड्स, ठीक है। ये एक हो गया। इसके बाद बच्चों सेकंड वाले पे कराओ, पहले मैं जल्दी से इसको बना दे रहा हूं। सेकंड वाले पे, अब सेकंड वाले पे जब बच्चों लोग करेंगे सेकंड वाले पे, तो देखो पुराने वाले बॉन्ड एज इट इज रहने दो, सेकंड वाले जब कराएंगे तो बच्चों देखो सेकंड ये इधर और ये इधर, तो अब नए बॉन्ड आपके बीच में आ जाएंगे, एक यहां पर आ जाएगा, एक यहां पर आ जाएगा और एक यहां पर आ जाएगा, और थर्ड वाले को एज इट इज रहने दो, थर्ड वाला एज इट इज रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद जब एक और अब लास्ट में बनाओगे, एक लास्ट में बना लो, एक जल्दी से लास्ट में एक बना लो। प्लॉटिंग थोड़ी करनी पड़ेगी मैं मानता हूं, ठीक है। तो पुराने एज इट इज रहने दो, पुराने सारे एज इट इज। अब लास्ट वाले में बच्चों क्या सीन है कि लास्ट वाले में ये इधर और ये इधर, तो लास्ट वाले में जब हम करेंगे बच्चों तो यहां पर सीन ये आएगा कि यहां पर नया आएगा, यहां पर नया आएगा और यहां पर नया आएगा। तो मतलब एक एक चेन को पकड़, एक एक रिंग को पकड़ के उसमें घुमाना है, एक एक रिंग पकड़ा घुमा दिया, रिंग पकड़ा घुमा दिया, रिंग पकड़ा घुमा दिया, बस आपको ऐसे ही करना है बच्चों। तो गाइज आई होप बेंजीन, एंथ्रासीन और आपका नैप्थलीन तीनों में आपको ये मामला क्लियर है कि आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको रिंग घुमानी है। जैसे बच्चों यहाँ बेंजीन में भी क्या किया था, जैसे मैं आपको एक जल्दी से क्विक रिमाइंडर देता हूँ, क्विक रिमाइंडर, घुमाया खत्म, बस यहाँ पर नया बॉन्ड सर बीच में आ गया, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अगले की बात करें बच्चों, अगले की यहां पर इसको पहले घुमाया, फिर उसको सेम रखा, फिर इसको घुमाया, इसको सेम रखा, इस तरह से सिमिलरली यहां पर भी यही काम किया गया। तो अच्छे से आई होप आपको ये बात समझ में है कि कैसे सारी चीजों को करना है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों नया केस एक हमारा आता है, तो पीछे पहले आप आराम से रिलैक्स करके देख लो सारी चीजें क्लियर है कि नहीं, तभी आगे बढ़ो, ठीक है।
अब गाइस क्या यहां पर हमारा कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? क्या यहां पर पॉसिबल है? बिल्कुल आप देख सकते हो यहां पर आपका एक लोन पेयर है और आपका ये एक पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर भी पॉसिबल है। यहां पर क्या सीन होगा बच्चों, ये इधर की तरफ आएगा, ये आगे की तरफ जाएगा। तो जब ऐसा सीन होगा तो यहां पर CH2 सिंगल बॉन्ड CHOH, जब नया बॉन्ड यहां पर बन गया तो नया बॉन्ड ये डबल बॉन्ड यहां बन गया, ये सिंगल हो गया। CH2 पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो माइनस, ऑक्सीजन से जा रहा है तो यहां पर आएगा प्लस, ऑक्सीजन से जा रहा है। तो इनका जो मेन हाइब्रिड बनेगा बच्चों, इनका जो मेन हाइब्रिड बनेगा वो कैसे बनेगा, पहले CH2 CHOH बना लिया, यहां डबल था सिंगल था तो पार्शियल कैरेक्टर, सिंगल था डबल था पार्शियल कैरेक्टर, प्लस इस पे माइनस इस पे तो हल्का सा माइनस इस पे दिखा दो, हल्का सा प्लस इस पे दिखा दो। तो बहुत सिंपल तरीके से आप इनको प्लॉट कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो बच्चों मैंने पीछे नैप्थलीन एंथ्रासीन बेंजीन का बताया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था बच्चों, तो उसको याद रखना, उसमें मत कंफ्यूज होना। ये मेरी आपसे गुजारिश है बच्चों, गुजारिश, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी आगे आने वाले हैं बच्चों, तो उसके लिए रेडी रहो। अगर आप थक गए हो तो एनर्जी को ओवर पावर्ड करो, ठीक। तो बच्चों देखो पाई इलेक्ट्रॉन के ऑर्डिनेट पे लोन पेयर, तो ये इधर जाएगा तो ये भाई साहब इधर आएंगे, है ना। तो जब ऐसा होगा तो इसका नया स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका नया कैसे बनेगा बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रॉन आ चुका है, यहां पर डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन से चला गया तो उस पर प्लस। फिर अगला बच्चों कैसे प्लॉट होगा, ये आगे इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, तो अगला कैसे प्लॉट होगा बच्चों, आप देखो यहां पर आपका डबल बॉन्ड OH प्लस है, ठीक है, ये इधर आया डबल बॉन्ड और यहां पर ये लोन पेयर आ गया, ठीक है। तो बच्चों आप देख सकते हो डबल बॉन्ड यहां था, फिर सिंगल हो गया, यहां सिंगल था डबल हो गया, डबल से सिंगल हो गया, सिंगल से डबल हो गया। तो इसका जो मेन हाइब्रिड बनाओगे आप, जब इसका मेन हाइब्रिड बनाओगे तो कैसे बनाओगे, टक 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 टक, तो यहां पर डॉट 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 डॉट, सिंगल से डबल हो गया, डॉट 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 डॉट, ऐसे मेन हाइब्रिड ऐसे बनेगा। अच्छा बच्चों चार्ज कहां कहां पे आ रहा है आप देख सकते हो, आपका इस पे प्लस आ रहा है, फिर इस पे आपका माइनस आ रहा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है बच्चों वहां माइनस आ रहा है ना, माइनस। देखो अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, देखो जैसे पहले यहां पर आपका इस पे प्लस पार्शियली, उस पे पॉजिटिव आया, क्या आया, जैसे जब उसने अपना लोन पेयर दिया पॉजिटिव आया, ठीक है। जब ये अपना लोन पेयर देगा बच्चों आगे की तरफ तो यहां पर पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा, जब ये अपना लोन पेयर आगे की तरफ देगा तो यहां पर पॉजिटिव। तो जहां जहां से आपका जैसे लोन पेयर आगे की तरफ बढ़ रहा है वहां वहां पर आपको पॉजिटिव कैरेक्टर बनाना है। तो बच्चों देखो अब इस तरह के स्ट्रक्चर्स में हम इसकी स्टडी करते हैं, तो यहां पर क्या सीन होगा, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इधर ये इधर आएगा। सो इसका जो नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे प्लॉट होगा आप देख सकते हो, यहां पर बच्चों एक नया डबल बॉन्ड बनेगा जिसको हम व्हाइट कलर से ऐसे शो कर देते हैं, राइट। अच्छा ये ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दे दिया तो इसमें प्लस साइन प्लस चार्ज आ जाएगा। बच्चे सोचते हैं कि वहां प्लस नहीं आ सकता, क्यों भाई, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे रहा है तो उसमें प्लस आएगा, और यहां पर अपना इलेक्ट्रॉन्स आ गया एंड ये बॉन्ड अपना एज इट इज ग्रीन कलर का बना हुआ है। फिर इसका जो नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों वो कैसे होगा, ये आगे की तरफ और ये इधर की तरफ। तो यहां पर आप देखो यहां पे नया जो बॉन्ड बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा कि डबल बॉन्ड OH यहां पर प्लस है, ये अपना डाउन होगा तो यहां डबल बॉन्ड और यहां पर लोन पेयर आ जाएगा। तो बच्चों अगर इसका हम हाइब्रिड बनाएंगे तो आप समझ सकते हो कि पहले सारे सिंगल बॉन्ड, डबल के बाद आ गया सिंगल तो डॉट 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 डॉट, सिंगल के बाद आ गया डबल, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे सिंगल के बाद ये डबल तो डॉट 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 डॉट, फिर डॉट डॉट, मतलब सब में सिंगल डबल का पार्शियल कैरेक्टर है, ठीक है। तो बच्चों अब बात करते हैं इसको बॉक्स के अंदर बंद, और बात करते हैं चार्ज की। तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर आपका जो ऑक्सीजन था उस पे पार्शियली बच्चों उस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे पॉजिटिव, यहां पर लोन पेयर आया था तो यहां पार्शियली नेगेटिव, और यहां लोन पेयर आया तो यहां पार्शियली नेगेटिव, तो यानी यहां पॉजिटिव इस पे नेगेटिव और इस पे नेगेटिव। इस तरह से आपको इसके चार्ज को शो करना है। तो प्लीज इसको नोट करिएगा और इसको प्लॉट करिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करिए तभी आपको मजा आएगा। अब जैसे आप देखो यहां पर NH2 है, इसको भी आप प्रैक्टिस करो। इसको कैसे करेंगे सर, यहां पर इसको आप खुद से प्रैक्टिस करना, ये आपका होमवर्क है बच्चों। जैसे यहां पे लोन पेयर है तो ये आगे जाएगा, फिर ये इधर आएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये आगे जाएगा, ये इधर आएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये आगे जाएगा, ये इधर आएगा। तो इसके आप प्लॉट करिए एक एक करके कैसे होगा। ठीक, फिर से बताता हूं, लोन पेयर आगे, ये इधर, फिर ये आगे, ये इधर, फिर ये लोन पेयर आगे, ये इधर। तो इस तरह से आपको ये होमवर्क है, इसको जरूर ट्राई करिएगा, और अगर ना बन पाए तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट है, यहां पर बेंजीन रिंग के ऊपर एक Cl बना हुआ है, ठीक है। आपको पता है Cl के आउटरमोस्ट पे 7 इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर अपने 2 इलेक्ट्रॉन तो अवेलेबल होते हैं। तो अब यहां पे रेजोनेंस बच्चों कैसे होगा देखना, ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये इधर पे आएगा, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट प्लॉट होगा वो देखना ध्यान से। हमने यहां पर ये बनाया, ऊपर आ गया डबल बॉन्ड Cl, और Cl ने बच्चों जब अपना वो दिया चार्ज तो वहां पर आ गया प्लस। अब नेक्स्ट बच्चों यहां पर इलेक्ट्रॉन है
तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा एंड ये वाला डबल बॉन्ड भी आगे की तरफ ही बढ़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा। इसका नेक्स्ट कैसे प्लॉट होगा बच्चों, ये देखो इसका नेक्स्ट कैसे प्लॉट होगा। यहां पर बच्चों डबल बॉन्ड आ चुका है, यहां पर डबल बॉन्ड, और ये अब आपका आगे की तरफ बढ़ेगा, सिमिलरली नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे बच्चों, तो वो भी हमारा आगे की तरफ ही बढ़ेगा। कौन सा, ये वाला, ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं यहां पर प्लॉट कर देता हूं। आपने पहले ये रिंग बना ली, यहां पर ये डाउन आएगा तो ये डबल बॉन्ड, अब जैसे ये आएगा ये यहां पर आ चुका है, तो बच्चों अब ये आपका आगे की तरफ बढ़ेगा, है ना, और जो डबल बॉन्ड Cl वाला है ये आपका आगे की तरफ वापस ऊपर चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बच्चों हमारा ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड वापस आपका Cl ऐसे एज इट इज बन जाएगा। तो इतने इसके इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एंड बच्चों अगर मैं इसकी हाइब्रिड की बात करूं तो आप देख सकते हो, हाइब्रिड अब आप खुद प्लॉट कर सकते हो कि आपको सिंपल सी एक रिंग बनानी है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ऊपर Cl है उस पे भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। आप देख सकते हो Cl पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज यहां पर आया था, सिमिलरली बच्चों यहां पर इलेक्ट्रॉन आया था तो पार्शियली नेगेटिव यहां पर इलेक्ट्रॉन आया था तो पार्शियली नेगेटिव यहां पर इलेक्ट्रॉन आया तो पार्शियली नेगेटिव यहां पर। तो अपने अकॉर्डिंगली पॉजिटिव नेगेटिव आपको बताना होगा, अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव, अगर प्लस आएगा तो वहां पर पॉजिटिव बनाना होगा खुद से। यहां पर ये हाइब्रिड मैंने सर्कल क्यों बनाया, क्योंकि यहां पे पार्शियल कैरेक्टर सब में शो हो रहा है। ठीक है, ये सारे कुछ स्ट्रक्चर्स। सो गाइस ये इंपॉर्टेंट बड़ा ही क्वेश्चन एडवांस में आ चुका है, इस लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको लगाना बड़ा जरूरी है। तो बच्चों ध्यान से देखना, इसकी स्टडी अच्छे से करते हैं। ठीक है, हम ढेर सारे स्ट्रक्चर्स इसके प्लॉट करेंगे रेजोनेटिंग, और ध्यान से देखिएगा स्क्रीन की तरफ। ठीक है, तो बच्चों ये रहा हमारा पहला स्ट्रक्चर, ये रहा हमारा पहला, आप देखना ध्यान से। ठीक है, ये बच्चों अपने इलेक्ट्रॉन्स डाउन करेगा तो ये आगे की तरफ इस पॉइंट पे आएगा। तो सीन ऐसा होगा, सीन ऐसा होगा यहां पर, ओके राइट। ठीक है बच्चों, सीन देखना यहां पे क्या होगा। सीन ये होगा कि यहां पर ये डाउन आ चुका है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन ऐसे डाउन आ चुका है, सो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे लिए एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखना। अगर आप थक गए हो तो बहुत इंपॉर्टेंस है यार, प्लीज गाइस। चलो, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम प्लॉट करेंगे तो आपको पता है लोन पेयर के ऑल्टरनेट पे पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इधर की तरफ डाउन आएगा, ये आगे की तरफ बढ़ेगा। तो जब हम इसका नया स्ट्रक्चर प्लॉट करेंगे बच्चों, तो कैसा होगा हमारा इसका नया स्ट्रक्चर, आप देखो यहां पर डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहां पर ऐसा लोन पेयर बना दिया, बाकी सारे एज इट इज। ठीक है, फिर नया जब हम इनका प्लॉट करेंगे, अच्छा नए बॉन्ड को एक काम करते हैं, येलो से मार्क कर देते हैं, नए बॉन्ड को येलो से। ठीक है, नए बॉन्ड को येलो से, बाकी सब ग्रीन। ठीक, नया प्लॉट करने के लिए काम करते हैं, पहले तो साइक्लिक एज इट इज बना लेते हैं। ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड O आ चुका है जिसमें प्लस है। अब देखो बच्चों, इसके बाद ये जो लोन पेयर था ये आगे की तरफ बढ़ेगा और ये इसके ऊपर जाएगा, कहां जाएगा, इसके ऊपर। तो जब ऐसा होगा बच्चों, तो जो नया स्ट्रक्चर आएगा, जो नया बॉन्ड यहां पर येलो बन जाएगा और इसके ऊपर हमारा लोन पेयर आएगा, बाकी सारे एज इट इज। ठीक है, इसके बाद नया स्ट्रक्चर बच्चों प्लॉट करेंगे नया। जब हम नया प्लॉट करेंगे तब क्या सीन होगा, पहले काम करते हैं, दो साइक्लिक ऐसे ही टक 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 बना लिया। ठीक है, चलो अब इसके बाद बच्चों क्या होगा, ये आगे की तरफ जाएगा और ये इस पॉइंट पर आ जाएगा। तो जब ऐसा प्लॉट होगा बच्चों, तो हम क्या करेंगे, नए बॉन्ड को येलो से, नए बॉन्ड को व्हाइट कलर सबके दिखाते हैं, नए बॉन्ड। तो बच्चों नया बॉन्ड यहां बनेगा, तो नया बॉन्ड मेरा व्हाइट कलर का ये बना हुआ है, और बाकी पुराने येलो से चल रहे हैं, तो बाकी पुराने ये भी येलो, और बच्चों ये भी येलो, और यहां पर आ चुका है अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोन पेयर। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये इधर की तरफ डाउन जाएगा और ये आके इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो नया मैं इधर प्लॉट कर रहा हूं, इस तरफ बच्चों, नया मैं इस तरफ प्लॉट कर रहा हूं, देखिएगा नया मैं इस तरफ प्लॉट कर रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आपका येलो था, यहां पर येलो बॉन्ड था, यहां पर एक बॉन्ड था, यहां पर बच्चों नया बॉन्ड बन जाएगा यहां पर, और यहां पर इस पोजीशन पे आ जाएगा लोन पेयर। ठीक है, अब गाइस स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखना, अभी आपके पास कितने स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से देखो, ये लोन पेयर इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में जा सकता है और इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में जा सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, 5 स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में जाएगा
और इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में जा सकता है, जो मैंने मार्क किया। एक काम करते हैं, दो कलर से शो कर सकते हैं। इस बॉन्ड के साथ ये दोनों के बीच में भी कॉन्जुगेशन हो सकता है, और इन दोनों के बीच में भी कॉन्जुगेशन हो सकता है। लोन पेयर के ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड, लोन पेयर के ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड। ठीक है। अच्छा बच्चों, पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, कंफ्यूज मत होना, दैट्स अ रिक्वेस्ट, कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर बच्चों जब ये लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा, तो ये कॉन्जुगेशन फर्दर एक और कॉन्जुगेशन लगा हुआ है आगे डबल बॉन्ड। सुनिए, कंफ्यूज नहीं। यहां लोन पेयर के ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है, फिर यहां पर एक और ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है, तो इधर से दो कॉन्जुगेशन होंगे। देखो लोन पेयर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, फिर यहां पर आ जाएगा, फिर यहां पर एक ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है, तो इधर से दो कॉन्जुगेशन बचेंगे। और एक और तरीका है बच्चों, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में आ जाए। किसके साथ आ जाए कॉन्जुगेशन में? इसके साथ। तो एक कॉन्जुगेशन इधर और उधर एक और कॉन्जुगेशन। यानी देखो बच्चों, कंफ्यूज मत होना। मैं एक काम करता हूं, आपको एक दूसरी स्क्रीन दिखाता हूं, उसमें ये चीज आपको ज्यादा अच्छे से फील हो पाएगी। वेट। जब तक आएगा नहीं गाइस, तब तक आपको मजा नहीं आएगा, राइट? तो देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहां पर अपना सीन क्या है कि डबल बॉन्ड कैसे बना हुआ है, आप देख सकते हो। डबल बॉन्ड इधर है, डबल बॉन्ड इधर है, लोन पेयर इधर है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एंड यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है। मैं ये कह रहा था बच्चों, ये डबल बॉन्ड जब इधर की तरफ आएगा, तो ये इधर की तरफ जाएगा। ये एक हो गया। चलो बना देते हैं गाइस, बना ही देते हैं। अब नई स्क्रीन पर ही आ गए तो प्लॉट ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर लोन पेयर आ गया। उसके बाद बच्चों ये यहां पर आएगा और ये इसके ऊपर जाएगा। मैं यही चीज बोल रहा था कि एक ऐसे होगा, फिर ये होगा, यानी दो कॉन्जुगेशन यहां से होनी बची थी, एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो फाइनली आपका ये सीन बन गया ऐसा। ठीक है, तो यहां पर बच्चों ये ऐसे हो गया, और यहां पर ये इधर नया बॉन्ड हमारा इधर बना, और वापस ये ऊपर की तरफ चला गया, यानी ओ। ठीक है, हाँ। सो गाइस ये बन गया। तो अब देखो, मैंने आपको क्या बता रहा था कि इधर से दो बनने हैं। ठीक है, तो देखो दो बना के दिखाएं। सिमिलरली बच्चों, मैंने बताया ये लोन पेयर जिसको मैं अब ग्रीन कलर से मार्क करने जा रहा हूं, ये इसके साथ भी तो सेम चीज कर सकता है कि ये इधर आ जाए, वो उधर चला जाए, फिर उधर से ये इधर आ जाए और ये इधर चला जाए। तो मैं ये बोल रहा था कि ये लोन पेयर इधर से भी दो कॉन्जुगेशन कर सकता है और इधर से भी दो कॉन्जुगेशन कर सकता है। मैंने क्या बोला बच्चों, ध्यान से देखना। ये लोन पेयर इस रास्ते से भी दो कॉन्जुगेशन कर सकता है और इस रास्ते से भी कर सकता है। तो बच्चों स्क्रीन पे आओ वापस। ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे 5 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 ये हो गए। और मैंने क्या बताया, इधर से दो और बन सकते हैं, जो ये नीचे बनाया भी है 7, और इधर से दो और बन सकते हैं, यानी 9। तो बच्चों आई होप गाइज, अगर इसका आंसर आपको मल्टी करेक्ट में आया होता ABCD, तो इसका आंसर डेफिनेटली आपका क्या होता 9। इसका आंसर क्या होता गाइज, आप देख सकते हो, इसका आंसर आपका क्या होता 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो गाइज आई होप आपको इतनी सारी चीजें में स्ट्रक्चर्स प्लॉट करना आया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। अगर कोई भी पॉइंट या टॉपिक नहीं आया हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, या पीछे वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख भी लेना। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।